अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे कुछ ऐसा पराठा, बनाना बहुत ही आसान है। बहुत से मुश्किल जो मेथड से आप ये लच्छेदार पराठा बनाते हैं उनको हम इतना इजी बनाएंगे कि आपका दिल भी खुश होगा और आपकी फैमिली भी आपसे बेहद खुश होगी कि आप इसको बेहतरीन किस्म का बनाकर पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 2 कप के करीब मैदा लिया है, अच्छी तरह से स्टेन किया है और इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहले नमक शामिल करेंगे। नमक आपने हस्बे ज़रूरत अपने मुताबिक इसमें शामिल कर देना है और मैदे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है, ठीक है। और मैं मैदे से बना रही हूँ। अगर आप गंदम या मिक्स आटे से भी बनाना चाहें तो इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। हर आटे का अपना अपना रिज़ल्ट होता है और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन स्टाइल में बनेगा और इतना इजी ये मेथड होगा कि आप इसी तरीके को हर दफ़ा बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें क्या किया गया, 3 टेबलस्पून के करीब घी शामिल किया गया। अच्छी तरह से उसको भी आपने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया जाएगा और एक आटे की फॉर्म में आपने इसको बेहतरीन सा गूंद कर रेडी कर लेना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे की ये डो की फॉर्म पर हम गूंद कर रेडी है। दोबारा से 1 टेबलस्पून घी शामिल किया गया। इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से हम अच्छी तरह से फाइन सा गूंद कर क्या करेंगे, स्टे दे देंगे, ठीक है। और आपकी जो एप्रिसिएशन और सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए नई से नई और जायकेदार रेसिपी और बिल्कुल इजी मेथड के साथ लेके आएँ ताकि आप अपनी फैमिली को बनाकर अच्छे और लजीज और बिल्कुल इजी खाने बना कर दें ताकि आपकी फैमिली भी खुश हो और आप भी खुश रहें। अब यहाँ पर हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको स्टे दिया था। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो काउंटर है आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और आपने मैदे का डस्ट करना है और जितना आपने लच्छा पराठा बनाना हो उतना ही आपने पेड़ा उठा लेना है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको आपने हाथों की मदद से प्रेस कीजिएगा। फिर जब आप इसको रोटी जो बेली जाएगी वो भी मैं बताऊंगी कि कितनी आपने रोटी को बेल लेना है, ठीक है। ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मली फॉर्म पर आपने इसको बेल लेना है। यकीन जाने कि इतने इतने मुश्किल मेथड से मैंने देखा गया कि बहुत सी बहनें परेशान होती हैं, उनसे पराठा बिल्कुल सही नहीं बनता, क्रंची नहीं बनता, लेयर्स नहीं आती। और आज इतने इजी मेथड से मैं बनाना बताऊंगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 टेबलस्पून भरकर इसमें आपने घी के शामिल करने हैं। इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा लई वगैरह या जो आप इसके अंदर एक लेयर लगाते हैं वो भी लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और फिर हाथों की मदद से आपने पूरी रोटी के ऊपर ये जो घी है इसको फैला देना है। बटर हो बटर आप इसके ऊपर लगा लीजिएगा। देसी घी पसंद करते हैं बच्चे या फैमिली वाले वो आप लगा सकते हैं। फिर आपने इसके ऊपर मैदे का ही डस्ट करना है, ठीक है। अब इसकी जो लेयर्स हैं उसकी बारी आई, वो कैसे आएंगे, तो जी वो आप देखेंगे कि इस तरह से जैसे हम एक दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस तरह से हमने इसको कितना इजी मेथड मैंने बताया है आपने कर देना है। और यहाँ पर आपने इसको एक पेड़े की फॉर्म में रोल करना है और यहाँ पर हमारा ये जो लेयर्स का पराठा है, लच्छेदार पराठा है, वो बनकर रेडी होगा। इसी तरह से मैं जो अपने पराठे हैं उनको हम डन करेंगे। एक दफ़ा मैं दोबारा से फिर रिपीट बता देती हूँ कि 2 से 3 टेबलस्पून के करीब आपने घी शामिल कर दीजिएगा। हाथों की मदद से आपने इसी तरह से पूरी रोटी पे अप्लाई करना है और मैदे का डस्ट कर देना है। और जिस तरह से बिल्कुल आपने हल्के हाथों से पराठे को हमने लेयर्स की फॉर्म में
यहाँ पर आप देखिएगा कि उसकी हम बाइंडिंग करेंगे और यकीन जाने कोई मुश्किल मेथड भी नहीं हुआ और हमारे जो लच्छे पराठे के वो बनकर रेडी हो जाएंगे, जिससे आप भी खुश होंगे और आपकी फैमिली वाले भी आपसे बेहद खुश होंगे। और मेरी वो बहनें जिनकी नई नई शादी हुई है उनकी भी मुश्किल हमने यहाँ पर आसान की है। बहुत सी ऐसी बहनें जिनके घर में भी अगर इस तरह से लेयर्स वाला जो पराठा है वो नहीं बनता, तो आज इस मेथड को बिल्कुल ही 2 से 3 मिनट में हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही आपके ये पेड़े बनकर रेडी हों तो आपने इनको फिर से 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर स्टे दें ताकि इनका जो रिज़ल्ट है और बेहतरीन आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से आपने जो है काउंटर को डस्ट करना है मैदे का। और यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने बिल्कुल हल्के हाथों से ये रोटी को पहले हाथों से प्रेस करना है, फिर आपने बेलन की मदद से इस रोटी को बेल लेना है। ठीक है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज के जो हमने इतने इजी मेथड से आपको लच्छेदार पराठा बनाना बताया है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। वो इतना इजी कि आप ख़ुद भी बनाकर हैरान भी रहेंगे और खुश भी होंगे कि आपको बेहतरीन स्टाइल में आज का ये पराठा बनाकर दिखाया गया है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके बेहद काम आने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर आप इसकी लेयर्स भी चेक कर सकते हैं। लेयर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इस बात की आपने बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी। अब यहाँ पर पैन ले लें और कोई भी आप इसी तरह से जिसमें आप रोटी बनाते हैं वो आपने इसी तरह से इसके ऊपर रखना है और इस रोटी को आपने पहले हल्का सा गर्म होने दीजिएगा। फिर आपने अपने मुताबिक इसमें जो घी पसंद करते हैं, बटर या देसी घी, कुछ भी आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। फिर मैं आपको इसकी लेयर्स भी चेक कराऊंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लेयर्स के साथ हमारा आज का ये जो लच्छा पराठा है वो बनकर रेडी होगा। इसको आप इंजॉय करें चाय के साथ, आमलेट या जो भी किसी सालन के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन आज की ये हमारी जो टेंशन है कि आज का जो हमारा लच्छा पराठा है वो अगर किसी का नहीं बनकर रेडी होता तो इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला उनके ये पराठे बनकर रेडी भी होंगे और उनकी तारीफ़ भी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा वैसे वैसे हमारी ये जो पराठों की लेयर्स हैं खुद ब खुद आपके सामने नज़र आने शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह से आपने पराठों को हिलाते जाना है ताकि सारी तरफ से अच्छी तरह से ये कुक होते जाएं और बेहतरीन से ये पराठे आपके बनकर रेडी हों। तो फिर आप भी ट्राई करें, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आज के ये जो लेयर्स का जो हमने पराठे की रेसिपी शेयर की है ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। और प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि किस शहर से, किस सिटी से या किस कंट्री से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बेहद खुशी होती है और मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। इसी तरह से हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है ताकि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और इसी तरह से हम अपने दूसरे पराठों को भी डन करेंगे। तो आप भी ट्राई करें, फटाफट से जाएं, इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी खुश करें बनाकर। यहाँ पर आप इसकी भी लेयर चेक कर सकते हैं कि हमारे बेहतरीन किस्म के ये जो पराठा है वो बनकर रेडी हो गया है। तो ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी बिल्कुल इजी मेथड से बनाई गई ये रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी पराठा बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप इसकी लेयर्स भी चेक कर सकते हैं। मैं साथ साथ लेयर्स भी दिखाती जा रही हूँ कि कितनी इजीली हमने इसको बनाया है। आप मुश्किल तरीके छोड़ें और बिल्कुल आसानी के साथ लेयर्स का जो पराठा है, लच्छेदार पराठा है, वो बनाकर रेडी करें और इंजॉय करें। अब यहाँ पर हमारा एक जो पराठा है वो बनकर रेडी है। इसी तरह से हमने दूसरे को भी डन किया है। तो आप भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर से इसकी लेयर्स दिखाऊंगी और ये ऊपर से क्रंची और सॉफ्टनेस भी आप इसकी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर रेडी हुए हैं। हम इसको चाय के साथ और आमलेट के साथ इंजॉय करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ
जो हमने शेयर की गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये जो रेसिपी है आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।